सभी विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई अपने इस YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रिकी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, आज मैं आपको एक नए विषय से परिचित कराने वाला हूं और वह विषय है अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का मॉडल प्रश्न पत्र। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह मॉडल प्रश्न पत्र पूर्णतः माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंक विभाजन के अनुरूप है और ये मैंने खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए बनाया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का पेपर है। पूर्णांक जैसा कि अपने बोर्ड प्रश्न पत्र 80 का होता है और समय 3.25 घंटे का होता है। तो यहाँ पर अलग अलग खंडों में मैंने इसको विभाजित किया है, आप देख रहे हैं। तो इसमें पहला खंड है वो है 12 अंक का। पहला खंड आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला खंड 12 अंक का है और 12 अंक में एक प्रश्न है, वो है अपठित गद्यांश का। ध्यान दें, यह अपठित गद्यांश कोई और भी हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो अपठित गद्यांश है वो 6 अंक का है, यानी यहाँ पर 6 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, कुल मिला के ये 6 अंक का। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, हल कर सकते हैं और इसकी PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो इस गद्यांश से मैंने 6 प्रश्न इस प्रकार बनाए हैं कि उपर्युक्त गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इसका शीर्षक लिखना है आपको। साहित्यकार की दृष्टि और मन के लिए प्रयुक्त विशेषणों का आशय स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न, साहित्यकार सत्य को पाठक के समक्ष कैसे रखता है। तीसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, साहित्यकार और समाज का संबंध कब दिखाई पड़ता है। प्रश्न नंबर 5, साहित्यकार को समाज का पथ निर्माता या पथ प्रदर्शक क्यों कहा गया है। और छठा प्रश्न, अपनी आंख पर पट्टी बांधकर सूर्य को नकारना, इसका आशय स्पष्ट करना है। तो ये 6 नंबर का प्रश्न। फिर प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये काव्यांश भी अपठित है और इसमें भी 6 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, कुल मिलाकर ये भी 6 अंक का। तो ये आप काव्यांश देख रहे हैं। इस काव्यांश को देखकर इसका एक तरीके से भावार्थ करके मन ही मन आपको समझना है कि यह है क्या, किसके बारे में, और फिर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसका भी आपको शीर्षक लिखना है। शांति के लिए क्या आवश्यक शर्त है। तेजस्वी किस प्रकार समय छीन लेते हैं। न्यायोचित अधिकार के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ता है। और कृष्ण युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित क्यों कर रहे हैं। इन 6 प्रश्नों के उत्तर देने। तो ये भाग 1 था जो आपकी पूरा हुआ। अब है भाग 2 जो 16 अंक का है। इसमें क्या है, एक आपको निबंध लिखना होता है 300 शब्दों में, निबंध 300 शब्दों में, और ये है 5 अंक का। जैसे मैंने दिए हैं, किसी एक पर लिखना है महंगाई की मार, भ्रष्टाचार की समस्या, और वैश्विक महामारी कोरोना, और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। इन 4 में से किसी एक पर लिखना होता है निबंध। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है वो इस प्रकार है, और प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, 4 अंक का है और अथवा में दिए हुए हैं, कोई एक करना है आपको। और प्रश्न नंबर 4 ये है, पत्र और रचना से संबंधित है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से एक अर्धशासकीय पत्र पुलिस महानिदेशक को लिखना है, जिसमें बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र है उसकी सुरक्षा का आग्रह। 4 अंक। या तो ये करें आप, या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा उत्तर पुस्तिका क्रय करने हेतु एक निविदा लिखें, या आप ये करें 4 अंक। या फिर आप लिखें कि आपके विद्यालय में रिक्त पद पर अतिथि शिक्षक लगाने के लिए ज्ञापन तैयार करें, 4 अंक। इन चारों में से तीनों प्रश्नों में से कोई आपको एक करना है और इस चौथे प्रश्न के अंक होंगे आपके 4। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है वो आपके अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसमें से है, और उसमें 2 अंक का प्रश्न इस प्रकार है कि टेलीविजन समाचार और रेडियो समाचार में अंतर लिखना, 2 अंक। और उसके बाद इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, ये भी 2 अंक। तो ये 4 नंबर के अंक है आपकी उस पुस्तक के। फिर है आपको किसी एक विषय पर फीचर लिखना है जिसके 3 अंक है, और ये फीचर या आलेख आपको अथवा में पूछे जाएंगे। तो युवा पीढ़ी के घटते संस्कार, घरेलू हिंसा और महिलाएं, जनसंख्या वृद्धि, इस पर आप लिख सकते हैं, 3 अंक मिलेंगे। या फिर यदि आप चाहें तो अथवा में जो आलेख दे रखा है उस आलेख पर भी आप लिख सकते हैं। निम्न में से एक विषय पर आलेख लिखें,
तो आप इनमें आलेख लिख सकते हैं। स्त्री शिक्षा की महत्ता, परीक्षा के दिन और शिक्षा का व्यवसायीकरण। अथवा में आप इन दोनों में से लिखें तो आपको मिलेंगे 3 अंक। इसके बाद व्याकरण के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। व्यवहारिक व्याकरण आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 8 है, भाषा और बोली में क्या अंतर है, 2 अंक। अभिधा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें, 2 अंक। फिर है उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में उदाहरण अंतर द्वारा स्पष्ट करें, यह भी 2 अंक। और फिर है प्रश्न नंबर 11, पारिभाषिक शब्दावली 1 और 1 अंक के, ये भी 2 अंक। यानी टेंडर और लिटरेसी इनके आपको अर्थ बताने हैं, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। मतलब ये शीर्षक आपके एक तरीके से 8 अंक का हुआ। अब इससे आगे बात करें तो खंड 3 आता है 32 अंक का, और यह आपकी आती है पाठ्य पुस्तक आरोह। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आरोह पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है, जिसमें एक आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है और वह एक व्याख्या 6 अंक की होती है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, बाजार में एक जादू है, जकड़ कम होगी, यहाँ तक जो आपका गद्यांश है। जो आपके बाजार दर्शन पाठ है जनेंद्र कुमार का, उसमें से यह है। या फिर अथवा में से आप कर सकते हैं इसको, शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत, अवधूत कहाँ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो पाठ है शिरीष के फूल, उसमें से। तो इन दोनों में से आपको एक करनी है और 6 अंक। फिर है प्रश्न नंबर 13, और प्रश्न नंबर 13 इस प्रकार है, एक पद्यांश की व्याख्या करनी है, यह भी 6 अंक का है। ध्यान दें, प्रश्न नंबर 13, एक पद्यांश की व्याख्या करनी है अथवा में से, सप्रसंग व्याख्या है। और इसमें आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना होता है, उसके बाद आपको संदर्भ लिखना होता है, संदर्भ के बाद आपको व्याख्या लिखनी होती है, और व्याख्या के बाद आपको विशेष लिखना होता है। ये 4 बातें आप जरूर लिखें। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, पहला पद्यांश इस प्रकार है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, हरिवंश राय बच्चन की जो कविता आत्मपरिचय उसमें से लिया हुआ है। और जिंदगी में जो कुछ भी है संवेदन तुम्हारा है, सहर्ष स्वीकारा है, कविता में से, दोनों में से आपको कोई एक करना है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 इस प्रकार है, निम्नलिखित प्रश्नों के 100 शब्दों में उत्तर देने। ध्यान रखें शब्द सीमा का विशेष तौर पर। और ये 2 प्रश्न आपको करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का, कुल मिला के ये अंक है 10। एक है गद्य भाग में से, एक पद्य भाग में से। बाजार दर्शन शीर्षक पाठ में नीति व्यंग्य को स्पष्ट करें। या तो आप यह प्रश्न करें, या अथवा लेखक ने शिरीष की तुलना किन किन महान व्यक्तियों से की है और क्यों। इन दोनों में से एक प्रश्न करना है, अंक मिलेंगे आपको 5। ये गद्य भाग से है। फिर बात करें पद्य भाग की, तो सहर्ष स्वीकारा है कविता का मूल प्रतिपाद्य लिखें। सहर्ष स्वीकारा है कविता का मूल प्रतिपाद्य लिखें। या फिर कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कविता के बहाने पाठ में कविता और बच्चे मानव को क्या संदेश दे रहे हैं, इन दोनों में से एक करना है। ये भी प्रश्न है आपके 5 अंक का। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में देना। एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो इनमें से बच्चे जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, कैसे, या तो यह लिखें, या भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अर्थ है। इस एक प्रश्न को आपको हल करना है और आपको अंक मिलेंगे 2। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, और प्रश्न नंबर 16 इस प्रकार है, 40 से 60 शब्दों में उत्तर देना है। एक प्रश्न का उत्तर देना है और उसके अंक होंगे 3। तो प्रश्न जैसे कह, लेखिका ने भक्तिन को सेविका क्यों नहीं माना, या तो आप यह करें, 3 अंक मिलेंगे। या फिर अथवा में दिया हुआ प्रश्न आप यह करें कि लेखक ने बाजार के जादू से बचने का क्या उपाय बताया। इन दोनों में से एक करना है और अंक मिलेंगे आपको 3। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, और प्रश्न नंबर 17 है कि प्रश्न नंबर 17 है, हरिवंश राय बच्चन या हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन और साहित्य परिचय लिखें। ध्यान दें, एक लेखक का पूछा जाता है, एक कवि का पूछा जाता है, और ये आपको उत्तर देने होते हैं 80 से 100 शब्दों में। मतलब आपको जीवन और रचना परिचय दोनों लिखने हैं। तो इसमें एक प्रश्न करना है इन दोनों में से, चाहे हरिवंश राय बच्चन करो, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी करो, और इसके अंक है आपके 5। इस प्रकार आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह के 32 अंक होते हैं पूर्ण। अब खंड 4 आता है, जो पाठ्य पुस्तक आपकी होगी वितान। इसमें से प्रश्न नंबर 18 है, देखिए, निम्नलिखित में से एक प्रश्न का उत्तर देना है। उत्तर सीमा कितनी है, 120 शब्द, यानी एक प्रश्न 6 अंक। तो यहाँ पर आप चाहे तो क वाला कर सकते हैं, चाहे इसके बाद वाला। तो इसमें क में दे रखा है
कि आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए हैं, दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कई घिसते जा रहे हैं। सिल्वर वेडिंग जो कहानी है उसके आधार पर आपको ये स्पष्ट करना है, या फिर जूझ कथानायक आनंदा की चारित्रिक विशेषताओं का आपको उल्लेख करना है। यह प्रश्न होगा आपके 6 नंबर का, पाठ्य पुस्तक होगी वितान। प्रश्न नंबर 19, और अब प्रश्न नंबर 19 भी वितान के ही प्रश्न हैं और इसमें 20 शब्दों में उत्तर लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 शब्दों में लिखने हैं। तो प्रश्न नंबर 1, कथानायक आनंदा या जकाते की कोई 3 चारित्रिक विशेषताएं लिखनी है। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना, अकेलापन या एकांत मनुष्य को योग्य बना देता है कैसे, जूझ उपन्यास के आधार पर आपको लिखना है। जूझ का कथानायक आनंदा कविता लिखने के प्रति कैसे प्रेरित हुआ, और इसके बाद हमें तो इस वर्ल्ड की नहीं उसकी, इस लाइफ की नहीं उसकी चिंता करनी है, यशोधर बाबू के इस कथन का क्या आशय है। कुल मिला के ये प्रश्न है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रश्न होने चाहिए। इन 6 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। एक प्रश्न आप इसमें और ऐड कर लें, क्योंकि इन 6 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको, और प्रत्येक प्रश्न है वो 1-1 अंक का है। कुल मिलाकर ये 6 प्रश्न हैं वो 6 अंक के हैं। तो ये 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों के आपके उत्तर 20 शब्दों में लिखने हैं। शब्द सीमा का विशेष ध्यान देना है, और ये कुल 6 अंक के। इस प्रकार ये आपकी पाठ्य पुस्तक है वितान, वो भी 12 अंक की होती है पूर्ण। तो साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, ये था हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र, हिंदी अनिवार्य का, और इसके बाद जल्द आपको मिलेगा हिंदी साहित्य का मॉडल प्रश्न पत्र। तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये मॉडल प्रश्न पत्र कैसा लगा। आप इसकी पीडीएफ लेना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से लेकर आपको इसको हल ज़रूर करें और मुझे इसका फीडबैक दें कि आपने इसको किस प्रकार हल किया। कोशिश ये भी रहेगी कि मैं किसी क्लास के माध्यम से इसका हल भी आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो हल की प्रतीक्षा करते रहें, खुद भी अभ्यास करते रहें और मुझे आज के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।